तक वो पकड़ पाएंगे। एक दो सेकंड की बात कर रहा हूं, मिनट की नहीं, जिसमें आप केवल मंत्र में डूबे हैं। न शरीर की स्मृति है, न किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की स्मृति है, न भूत भविष्य की स्मृति है, केवल मंत्राकार वृत्ति। और अभ्यास जब किया जाता है तो यही विक्षेप बनता है। जो साइड में चिंतन चल रहा है यही साधक को घबराहट पैदा कर देता है। कब तक चलेगा? कभी काम का चिंतन, कभी क्रोध का चिंतन, कभी द्वेष का चिंतन, कभी राग का चिंतन, कभी हर्ष का, कभी शोक का। ये द्वंद्व उसको विचलित करते हैं, पर साधक को विचलित नहीं होना। धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना है। तो ये सब जैसे तुम्हारा नाम चल रहा है ऐसे ही विषय चिंतन नानात्व का चलेगा। कब तक? जब तक पूर्णतया हृदय निर्मल नहीं हो जाएगा तब तक। हो सकता है 50 वर्ष लग जाए, हो सकता है 5 महीने में कर लो, ये आपके ऊपर है। कितना नाम जप करते हो कि आपका संपूर्ण साइड चिंतन डिलीट हो जाए, केवल एक चिंतन रह जाए। भगवदाकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, मंत्राकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति उसे ही कहते हैं। जब तक ये ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति नहीं जागृत होती तब तक उपासक को क्लेश है, संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। इसे लड़ना पड़ेगा, हारना नहीं है। हमारा मन हमारे सामने वस्तु व्यक्ति स्थान भोग पेश करेगा, हमको उसमें जांचना है। सब बातें नष्ट नहीं करनी, उसमें जांचना है कि कौन सी बात हमारे साधना में सहायक है और कौन सी बात साधना के विरुद्ध है। तो जो सहायक है उसे रख लेते हैं, जो विरुद्ध है उसे जाने देते हैं। न राग न द्वेष, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अंतःकरण पूरा निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण का क्या स्वरूप है? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति ना रह जाना, अपने इष्ट के सिवा और कुछ याद ना आना। यह है संपूर्ण अंतःकरण की पवित्र स्थिति। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, केवल एक प्रभु का स्मरण। ये वृत्ति कैसे आएगी? भगवदाकार वृत्ति कैसे आएगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कृपा से आएगी। भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? बड़ा सुंदर भाव है, अगर समझ पा रहे। ये हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? कृपा से। भगवत कृपा, कृष्ण कृपा कैसे उदय होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। श्री कृष्ण कृपा से सब बानक बन जाता है भगवदानंद प्राप्ति का। पहला बानक, सद्गुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे। सद्गुरु मिले, पहले सद्गुरु मिले। भगवदाकार वृत्ति मनमानी भजन करने से नहीं होती, गुरुमानी भजन करने से होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ की पुष्टता होती है, देहाभिमान का नाश और भजन में प्रीति। तो सबसे पहले उपासक वो कृपा पात्र है जिसने गुरुदेव का वर्ण कर लिया। गुरुदेव की कृपा से रोज सत्संग प्राप्त हो, साधु संगति प्राप्त हो और असाधु जन भावे नहीं। जो भक्त निंदा करते हैं, भगवत निंदा करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, पर उनका संग नहीं करेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यदि परम स्नेही संबंध भी हो और भगवान की प्रियता से रहित अंतःकरण वाला भगवत विमुख हो तो हम उसका संग नहीं करेंगे, प्रणाम उसको भी करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देव उसमें भी विराजमान है। तो कृष्ण कृपा का स्वरूप क्या है? सद्गुरु मिले, साधु की संगति,
और सदा असाधु न भावे, कभी भी असाधु संग अच्छा ना लगे। वो असाधु संग व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है, और स्वयं की वृत्तियों का भी हो सकता है। अंदर की जो वृत्तियां भगवत विमुख करने वाली हैं उनका संग न करे, असंग रहे उनसे, तो वो निकलकर नष्ट हो जाएंगी। चित इंद्री जित बीतु न रुचै मन, निजु जन ही को धावे, लोचन दुख मोचन मुख देखत, रसना हरि गुण गावे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। चित्त की एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र में तरंगे उठते हैं, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में वृत्ति रूपी तरंगे उठती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं, असतगामी और सतगामी। तो सतगामी वृत्ति प्रभु में लगाने से बनती है, असतगामी वृत्ति नष्ट कर जाती है। उससे न राग करो न द्वेष करो, और नाम जप कर रहे हो तो असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी। गोपी जनों की महिमा इसीलिए है कि उनकी असद वृत्तियां नष्ट हो गई। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त रूपी समुद्र से वृत्ति रूपी तरंग उठती है तो केवल कृष्णाकार। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो बोले कृष्ण कृपा से क्या होगा, एक एक चित्त वृत्ति भगवदाकार, केवल भगवान नाम, केवल मंत्र चल रहा है। इंद्रिजित, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उसके अधीन हो जाती हैं जो नाम जापक है। बीतु न रुचय मन, उसे रुपया पैसा का महत्व तो खत्म हो जाता है। जिसके अंतःकरण में भजन का महत्व जागृत होता है, नाम का महत्व जागृत होता है, ये रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता। आधी बोरी चांदी के रुपया, जब कानपुर में गंगा किनारे थे तो आधी बोरी चांदी के सिक्का, ऐसे कई गाड़ियों से आए हुए थे वो। हमने कहा भाई क्या है, बोले रुपया है। क्या करेंगे इसे, हम कहीं लगा देना, तुम्हारे बाप के नौकर है कि हम इनको लगाते घूमे, उठाओ इनको और जाओ। कभी जीवन में 1 रुपया पास नहीं रखा और ना आज भी पास है। रुपये का बल नहीं कभी रहा। अगर कभी किसी ने 10, 20, 50 रुपया ऐसे देने की कोशिश की और भूख लगी है तो कह दिया है कि अगर तुम भोजन की व्यवस्था कर दो तो कर दो, नहीं रुपये की जरूरत नहीं। अगर रुपये का आश्रय रखेगा तो भगवद आश्रय कभी नहीं जागृत हो पाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यदि अपना कोई बल है, तपस्या का बल है, रुपये का बल है, तो भगवद आश्रय नहीं हो पाएगा। इसीलिए वित्त न रुचय, जो आपके जीवन में आना है वो तो बिना मांगे अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पलको। जैसे पलकें बिना प्रयास के अपने आप गिरती रहती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे रुपया गिरता रहेगा बिना प्रयास के। रुपये के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है साधु महात्मा को। लक्ष्मीपति भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करने वाले के चरणों में अपने आप ऐश्वर्य गिरता रहता है। जैसे समुद्र के अनचाहे ढंग से भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में ही विलीन होती हैं, ऐसे ही अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलके बिना प्रयास के गिरती रहती है, ऐसे ही समस्त विभूतियां, वैभव, ऐश्वर्य, शक्तियां भगवान नाम जापक के समीप आ जाती हैं। पर उसको अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कह हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। स्वामी जी कह रहे हैं हमारे लिए तो बितु धन ऐसा है जैसे मित मृत्यु मीच। हरिभज छाण न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों हरि का स्मरण छोड़कर धन का चिंतन करते हो? तो कृष्ण कृपा कब मानी जाए? जब चित्त रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी तरंगे कृष्णाकार हों।
5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में हो और धन से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे डस्टबिन में फेंके गए कागज से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होता, ऐसे रुपए से राग रहित होकर उसका व्यवहार करना, बिल्कुल राग ना हो। ये तभी होगा जब भजन होगा अंदर। भजन पर महत्व बुद्धि होगी तो रुपए पे महत्व बुद्धि नहीं होगी। बीतु न रुचय मन और निज जन ही को धावे। अगर उससे मिलने की इच्छा होगी तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन संभाषण की, अन्य किसी विषयी पुरुष की, अन्य किसी विषय के लिए उसका मन जाएगा ही नहीं। फिर उसके लोचन दुख मोचन भगवान करुणा निधान मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं ये कृपा से, तो सदा सदा के लिए उसका दुख नष्ट हो जाता है। रसना हरि गुण गावे, अपनी वाणी से खूब भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, दृष्टि भगवान के रूप सिंधु में। ये कृष्ण कृपा का स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा ते सब बनियावे। जब तक हम कृपा पात्र नहीं बनते तो कृपा हमारे ऊपर है, पर हम उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। कृपा पात्र कौन है? जो मन वच क्रम अपने इष्ट के अधीन हो चुका है, अहंकार रहित है, वही कृपा पात्र है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता त्याग देता है, सरल भाव से भगवान के आश्रित रहता है। देखो ये एक दिन का खेल नहीं है, पूरे जीवन भर का खेल है। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, भगवान के आश्रित है। जो बिगड़ रहा है वो उनकी माया से, जो बन रहा है वो उनकी दाया से, दोनों उनकी है। तो बिगड़ने बनने में दोनों में हम सम रहें। अगर बिगड़ रहा है तो उन्हीं की माया से जिनकी हम आराधना करते हैं, और अगर बन रहा है तो उन्हीं की दाया से। बिगड़ने पर शोक न करें और बनने पे हर्ष न करें, सम रहें। साधक इस बात को पकड़ ले, कितना भी पतित हो जाए शोक न करे। नाथ आपकी प्रचंड माया है, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आज हम बहुत गंदे हैं, लेकिन हमारे प्रभु की जिस दिन नजर हुई उस दिन हम परम स्वच्छ, परम पवित्र, स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे। सा तरति सा लोकाम तारयति। इसलिए मन वचन कर्म से प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर उनका निरंतर भजन करो। कोई रसिक श्याम रस पीवेगो, पीवेगो सोई जीवेगो, पीवेगो सोई फूलेगो, तन मन देख न भूलेगो। पीवेगो सोई माचेगो, साधु संग मिली साचेगो राचेगो। कोई रसिक श्याम, रसिक कहते हैं जो प्रिया प्रीतम के चरणों का अनन्य होता है, श्याम कहते हैं श्रृंगार रस को। कोई रसिक ही प्रिया प्रीतम के श्रृंगार रस का पान करेगा। जो महामाधुर्य रस का पान करेगा वास्तविक उसी का जीवन है, और जो पिएगा वो फूला घूमेगा प्रिया प्रीतम के प्रेम में मत वाला। वो किसी के शरीर को देख करके या अपने मन की दशा देखकर कभी भूलेगा नहीं प्रिया प्रीतम को। जो पीवेगो सोई माचेगो, जो इस रस को पीता है वही मस्त हो जाता है। ये रस ऐसा है जो बेपरवाह कर देता है। साधु संग मिले राचेगो, उसकी शोभा है वो रसिकों के संग में ही शोभा पाता है। और ये वर्णन नहीं किया जा सकता श्याम रस। चाखेगो सोई जानेगो, जो इसका रसास्वादन करेगा वही इसका परिचय प्राप्त कर पाएगा। कहने कौन पतियाने गो, कहने से कौन विश्वास कर पाएगा। बिना रसास्वादन के प्रिया प्रीतम का प्रेम रस वाणी के वर्णन से किसी के अनुभव में नहीं आएगा। इसके लिए उपासना की जाएगी और कृपा पात्र बन करके इस रस का रसास्वादन किया जाएगा। व्यास दास जी भावेगो, जब हमारे हृदय का हर भाव प्रिया प्रीतम के दासत्व भाव से युक्त हो जाएगा, तब अंग खवासी पावेगो, तब वो नित्य दासी स्वरूप सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। अद्भुत वृंदावन की शोभा है जहां हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं।
हेमस्फाटित पद्मराग रचितैर माहेंद्र नीलद्रुमय नाना रत्नमय स्थली भिरलित झंकारैः स्फुटद्वल्लभी चित्रैः कीर मयूर कोकिल मुखैर नाना वीरगलैर्लसत् पद्माद्यैश्च श्रोभिर अद्भुतमहं ध्यायामि वृंदावनम। किसी किसी वृक्ष से स्वर्ण की कांति प्रकट हो रही, हेम, किसी किसी से स्फटिक एकदम श्वेत कांति, कोई पद्मराग, कोई इंद्रनीलमणि, ऐसे तो वृक्ष हैं जो वृंदावन के वृक्ष हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हरे पत्ते और बस यही शाखा छाल पत्र पुष्प, ऐसे नहीं। कोई स्वर्णिम कांति हेमवर्ण, कोई स्फटिक मणि की कांति, कोई पद्मराग की कांति, कोई इंद्रनीलमणि की कांति वाले। और जो भूमि है वो स्वर्णिम भूमि है और रत्नों से जटित चित्रकारी की गई है। भौरे मड़रा करके गुंजार कर रहे हैं। लताओं में बैठे हुए सुख सारिका प्रिया प्रीतम का गान कर रहे हैं। भूमि में मयूर मंडली कुहुक कुहुक कर नृत्य कर रही है। अद्भुत सरोवरों में सुंदर नील कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, पीत कमल खिले हुए हैं। और ऐसे वृंदावन की कुंज में जहां अद्भुत अद्भुत कांति वाले वृक्ष हैं, प्रिया प्रीतम शैया पर विराजमान है। मैं ऐसा ध्यान करता हूं। तांबूल पानक मनोहर मोदकादिरम्ये लसन मृदुल पल्लव चारु तल्पे द्वार स्थितालभिरहो सुहृदावेक्ष वृंदावनम स्मर निकुंज गृहेर मनोज्ञम। जो शैया पर विराजमान प्रिया प्रीतम है उनको मोदक पवा रहे हैं, मनोहर शरबत, विविध प्रकार के रस फलों के, और पवा करके आचमन करा के सुंदर पान की बीड़ी, और अति उत्तम कोमल कोमल पल्लवों की शैया पर जो लीला परायण श्री श्यामा श्याम हैं, उनकी ऐसी सेवा करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं मैं महासुख का अनुभव करता हूं। फिर सेवा करके बाहर निकल करके झरोखे में बैठ करके प्रिया प्रीतम पल्लवों की कोमल सैया पर खेल रहे हैं, प्रेम रस क्रीड़ा कर रहे हैं। ये मैं देख करके निकुंज के मनोहर स्वरूप का जो स्वरूप है प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा, वो झरोखों से देख देख करके अद्भुत सुख में निमग्न हो जाऊंगी। ऐसा कब होगा? त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। अब क्वचिद्रति विमर्दित प्रसव तल्पकई कुत्रचित रतोपकरणान्वित प्रिय मृदु प्रसूनास्तरैः क्वचित प्रमद राधिका मधुपति प्रवत्तोत्सवैः सदा नव निकुंज कैः स्मर सुमंजु वृंदावनम। अब वो प्रिया प्रीतम उस सैया पर क्रीड़ा किए तो वो मर्दित सैया है। पल्लव और पुष्प जो बिछे हुए थे वो प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास से युक्त मर्दित सैया है। प्रमुदित होकर युगल किशोर जो क्रीड़ा कर रहे हैं नव नवायमान कुंजों में, उसका हम नेत्रों के द्वारा पान करते हैं और हर समय स्मरण करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं इसी सुख को सर्वोपरि सुख कहा गया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की वाणी बड़ी शास्त्र सम्मत और अनुभूत वाणी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के शिष्यों में महान शिष्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। सबसे पहला है दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। ये भगवत दीवानों का पंथ है, संसारी लोग समझ नहीं पाते। प्रारंभ कर रहे हैं बाबा अमृतमयी वाणी। श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। प्रथम शब्द है श्री सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु अर्थात साधक को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सदगुरुदेव में
अधिक सो अधिक श्रद्धा भाव राखनो, दिन व दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहनो, यह देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन सो श्रद्धा की पुष्टि होय है। श्रद्धा संपन्न साधक के ताई लोक तथा परलोक में कछु दुर्लभ नाही। अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान में अधिक सो अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही यहू विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न होने पावे। अपने सद्गुरुदेव भगवान में अधिक सो अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही ये विचार रहे कि अन्य संतन सो अवज्ञा बुद्धि न होने पावे। सबरे संत महापुरुष श्री भगवान के तुल्य माननीय तथा आदरणीय हैं। जाने सो संत अनंत समाना। चाहे जा देश के भगत होवे, चाहे जा जाति के होवे, संत भक्त सब ही परम माननीय हैं। सब में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा करे, सबकी वाणी को सुने, अध्ययन करें, पर उपदेश माने अपने गुरुदेव को। ये बात सब संतन में उच्च भाव रखे, सब संतन को सम्मान करे, सब संतन की सेवा करे, सबन की वाणी सुने, पर उपदेश माने अपने गुरुदेव को। अपने सदगुरुदेव की आज्ञा उपदेश में चले, काहू के उपदेश में तर्क न करे, काहू के धर्म में तर्क न करे। सबरे मत समस्त विधि विधान ठीक है, इनमें शंका न उपस्थित करे। साधु के ताई उचित है प्राणपन सो अपनी विधि को पालन करे, किंतु काहू की विधि की आलोचना न करे। अपनी ही विधि को बड़ो मान के सबकी विधि को खंडन करनो, ये महाअपराध है। साधु यासों बहुत ही बचतो रहे, वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र सो बच के निरंतर अपने साधन में लगे रहे, याही में परम कल्याण है। घर त्याग के जब साधु बने हो तो सब प्रपंचन सो बच के निरंतर भजन ही करना चाहिए। भजन ही करे, भजन ही विचारे, भजन की ही अनेक युक्तियां सोचे, भजन में अतृप्त रहे, जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करे। जो जो बात, वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये भजन में बाधक हुए, उनसे सदैव ही बचते रहो। जो जो बात, वस्तु, व्यक्ति, स्थान भजन में बाधक हुए, उनसे सदैव ही बचते रहो। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, ये जो भजन में बाधा पहुंचावे हैं। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार और नशा करनो, नशीली वस्तु को सेवन और भीड़ भाड़ प्रपंची लोगन के बीच में बैठनो, जन समाज में बैठनो और ब्रह्मचर्य को नष्ट करनो, ब्रह्मचर्य को अभाव और क्रोध आदि दोषण को आवेश आ जानो, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दिखावटीपना, दंभ, भोगासक्ति और बहुत कार्यों की बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब महान भजन के बाधक भाव है। फिर सुन लो, अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तु को सेवन, प्रपंची जनों के बीच में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदि दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महापुरुषों की अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, कार्य बाहुल्यता, शरीर की अस्वस्थता,
चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु की भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताई माता बहन स्त्री जाति इनसे दूरी बना के रहे। गृहस्थ साधक के ताई पर स्त्री को स्पर्श भी न करे, अपनी स्त्री में ही राग रखे, पराई स्त्री की तरफ काम भाव से न देखे। श्री प्राण वल्लभ में खूब नाम जप करते हुए प्रेम बढ़ावे, भजन के बाधक भावों से बचे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन और नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार का पालन, गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इन्हीं से भजन सिद्ध होए हैं। ये सब भजन में सहायक होए हैं। साधु इनको बढ़ाते रहे। श्री सद्गुरु भक्ति, त्यागमय जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन और गुरुजनों की सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, इससे भजन परिपक्व होए है। भजन करवे को विचार ही भजन को बढ़ाते रहे है। भजन करवे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल कर तो जाए, चाहे वे कार्य कितने ही शुभ क्यों न प्रतीत होत होए। या निष्ठा के साथ भजन होवे लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होवे लगे। भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे। भजन करके भगवान से केवल भजन ही मांगे कि हमारा और भजन बढ़ता रहे। या प्रतिज्ञा करे कि सब प्रपंचन सो बच के अब अपनो जो बचा हुआ जीवन है केवल भजन में ही व्यतीत करूंगो, अपनो अवशिष्ट जीवन केवल भजन में ही व्यतीत करूंगो। भजन नियमित होए, ऐसा नहीं कि आज 10 माला कल 5 माला, परसों एकदम नहीं, परसों नरसों फिर 20 माला, ऐसा नहीं, क्रम से होना चाहिए। अगर हम 11 माला करते हैं तो रोज नियम से 11 माला करेंगे, और बढ़ जाए तो अलग बात है, कम नहीं होने देंगे। नियमित भजन होवे सो चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होए है, चाहे कछु हो जाए, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरा कर लेना चाहिए। जो नियमित पाठ है, नियमित भजन है, वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए बहुत काल तक आपको नियम पूर्वक करना होगा। जो गुरु आज्ञा है उसका तो पालन करो ही, और अपने मन से अधिक भजन करो। नियम के बिना जो भजन कियो जाए है वाको अधिक महत्व न होए है। यदि रुचि पूर्वक नियम सो दीर्घ काल पर्यंत भजन कियो जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। यदि रुचि पूर्वक नियम सो लंबे समय तक भजन किया जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ ले हैं। भजन रूपी भगवान साधक को पकड़ ले, भजन छूटता नहीं। फिर वही परम सौभाग्यशाली दिवस है जा दिना नियमित भजन पूर्ण रूप से बन जाए। सबरी कामनान को त्यागी के एक ही कामना बनावे कि मैं अधिक से अधिक भजन ही करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देवे के ताई प्रकट हैं, कह आज्ञा करें तो इनसो केवल यही याचना करे कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण करता रहूं, यही वरदान दे जाओ। नित्य सायंकाल में शयन सो पूर्व यह विचार कर ले कि आज भजन में कैसी रुचि रही। साथ ही ये प्रतिज्ञा करे कि अगले दिन आज सो हूं अधिक भजन में उत्साह राखूंगा। प्रातः काल जगते ही सबसे पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करे कि आज भजन करवे में मेरे मन में अत्यधिक उत्साह रहे। अपनी रहनी, अपना आदत, अपना स्वभाव ऐसो बनाए ले जासो भजन करवे में सब प्रकार की सुविधा रहे। भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है। भजन बंद हो जानो अपराध को परिणाम है।
भजन में शिथिलता होनो पाप को परिणाम है, और भजन बंद हो जानो ये अपराध को परिणाम है। कोई साधु अपराध बन गया। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है एवं रस की उत्पत्ति होए वे लगे है। या में सबसो उत्तम पुण्य है सबके सुख पहुंचाए को विचार। भजन करिवे वारे की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। जब ताई भजन में आनंद नहीं आवेगो तब ताई हमें रुचि होवे की कमी रहेगी। भजन में आनंद मिले या के ताई उपाय है अधिक सो अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंचन सो बच के नियम सो भजन करनो। भजन बनिवे लगे यही भगवत कृपा है, यही श्री भगवत कृपा है। भजन करिवे के समय आलस्य को आक्रमण न हो न पावे। या के ताई चाहे जो युक्ति सोचनी पड़े, जैसे टहलवे लगे, जल सो मुख धोए ले, ठंडा जल पी ले, स्वच्छ वायु सेवन करे, या फिर काहू काम में हाथ लगाए दे पर सोवे नहीं। आलस्य ना आने पावे भजन में ध्यान रखना है। चाहे ठंडा पानी रख लो, जो आलस्य आवे मुंह धो लो, खड़े होके भजन करो, टहलने लगो, नाम कीर्तन कर, आलस्य ना आने पावे। श्री भगवत कृपा को स्मरण करवे लगे और अधिक जम्भाई लेवे सो सदैव बचे। जिह्वा की सफलता श्री नामोच्चारण में है, श्रवण की सफलता श्री नाम श्रवण में है, और मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में ही है। दीर्घ काल पर्यंत भजन करिवे पहु, यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि ना भई तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए भय है। वाकु पूर्ण खोज के शीघ्रात शीघ्र निकाल के भगाए देना चाहिए, नहीं लंबे समय तक भजन करने पर भी भजन में रुचि नहीं होगी अगर अन्य लालसा अन्य कामना है। भजन करिवे में यदि कबहू दुर्भाग्य सो प्रमाद बन जाए तो अंतःकरण में दुख अनुभव करना चाहिए। आज भजन वैसा नहीं बना जैसे रोज बनता है, खिन्नता होनी चाहिए। क्योंकि यदि प्रमाद को सहन कर बैठे हो तो या को दुष्परिणाम काहू समय भजन सो विमुख कराए बैठे हो। श्रद्धावान सो प्रमाद बने नहीं, अगर प्रमाद बन जाए तो दुखी होना चाहिए कि आज भजन उतना नहीं हुआ, और खिन्नता प्रकट करनी चाहिए। त्याग, तपस्या, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार, निष्कामता के साथ साथ जो भजन किया जाए वो भजन विषयन सो घृणा, संसार सो उपरति और प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार में स्नेह लता को अंकुर उत्पन्न करिवे लगे है। जो त्याग पूर्वक भजन होता है, तपस्या पूर्वक भजन होता है, वो विषयों से घृणा करा देता है, संसार में कहीं राग नहीं रह जाता, और प्राण प्यारे दुलारे जीवनाधार प्रभु में प्रेम अंकुरित होने लगता है। प्रेम अंकुरित बड़ी गहराई सो ये देखतो रहे कि मैं भजन में उचित रूप सो करी रहे हो या नहीं, मैं भजन उचित रूप सो करी रहे हो या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को, अपनी समस्त तत्परता को शीघ्रात शीघ्र भजन में लगाए देवनु। एकांत में बैठ गए, घुटने टेक के, अंतःकरण की सबरी शक्ति को एकत्रित करके भजन करे। भजन और केवल यही मांगे कि भरी पेट भजन कर लेऊं, तब ही मान्यो जाएगो भजन भयो चितलाए। जब शुभ से शुभ काम को नेकु न मन ललचाए, तभी माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ काम के लिए मन न ललचाए कि हमारा भजन छूट जाएगा। इतना अभ्यास बढ़ावे कि निद्रा हो में नाम जप होए। जब जागृत में निरंतर अभ्यास करोगे तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसी भजन शैली थी कि जागृत में तो भजन होता ही था,
जब वो सोते थे तब भी उनकी जबान राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा रटती थी। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करिबे पे ऐसा संभव है कि निद्रा अवस्था में ही जबान नाम रटे। पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ जब भजन होए तब सोते समय भी नाम जब चले। भजन करनो संसार में सबसे बड़ो कार्य है। जितने मनुष्य हैं भजन करवे के ताई आए हैं, तो जा काम के ताई आए हो वह पहले पूरो कर ले। सौभाग्य केवल तुम्हें भजन ही सुहाए। साधक के, शरणागत साधक के दो ही कर्तव्य हैं, एक तो अधिक से अधिक भजन करनो और दूसरो भजन में सहायक नियमन को दृढ़ता से पालन करनो। जब स्वतः ही उत्कट उत्साह उपजेगो, ठीक ठीक भजन होएगो, तो कोटि जन्मन के सुकृतन को फल यही मिलेगो। भजन भजन करवे में पूर्ण उत्साह होए। करोड़ों जन्मों का सुकृत का फल उदय होता है, तब भजन में रुचि होती, भजन में उत्साह होता है। इसलिए सबका सार भजन है। सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए खूब भजन करो। बाबा कह रहे हैं त्याग तपस्या पूर्वक किया हुआ भजन हमारे हृदय में छा जाता है, बाह पकड़ लेता है, मतलब छा जाता है, फिर अपने आप भजन होने लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव के प्रश्न करने पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी संन्यास आश्रम की भी, उसमें कुछ बच गई थी, तो सुने। उद्धव जी, जितेंद्रीय पुरुष जब ये निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोगों का फल दुख ही दुख है, तब वो विरक्त हो जाए। यदि वो मेरी प्राप्ति के साधनों को ना जानता हो, तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे। कहीं भी हो बिना सदगुरु के बात नहीं बनती। इसलिए देखो भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के साधनों को जानने के लिए ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करे, गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे, कभी गुरु में दोष न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से साक्षात मैं ही गुरु के रूप में हूं ऐसा समझे, उनकी सेवा करे। जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है और सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। भगवान कह रहे जिसकी 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर जिसने विजय ने प्राप्त किया, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, जिसके हृदय में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, वो दंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है। वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है। अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को, अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को ठगने की चेष्टा करता है। वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह सन्यासी लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग। तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है गुरु की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी पत्नी का सहवास करे। गृहस्थ में स्त्री संभोग के लिए भगवान आदेश करते हैं, जब मासिक धर्म होता है उसके बाद जब पवित्रता हो जाए तब 1 बार महीने में, और शेष समय ब्रह्मचर्य से रहे। महीने में 1 बार के लिए
आदेश है, ये पशुवत आचरण सर्वनाश कर देता है। गृहस्थ को चाहिए कि शेष समय में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे। तपस्या, शौच, संतोष, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है। मेरा चिंतन, मेरा नाम जप, मेरी उपासना तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सबको करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। उद्धव, मैंने तुम्हें ये सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम